नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय जोहार। मैं हूं आकांक्षा पांडे और आप देख रहे हैं आईबीसी 24। सुबह के 7 बज रहे हैं। वक्त हो गया है मॉर्निंग प्राइम 7 की बड़ी बात का। तो देश और दुनिया में आज क्या है खास, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का पूरा अपडेट आपको मिलेगा और आपको बताएंगे कहां हुआ है सीरियल ब्लास्ट और जम्मू कश्मीर के सियासी रण के बारे में भी। शुरुआत करते हैं सुर्खियों से। लेबनान ने सीरियल जम्मू कश्मीर चुनाव के पहले चरण के लिए आज वोटिंग 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर होगा मतदान। 23,27,000 मतदाता डालेंगे वोट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आज से 2 दिवसीय इंदौर दौरा। लघु उद्योग के कलाकारों से करेंगी मुलाकात। रेजिडेंसी कोठी में प्रबुद्धजनों से भी मिलेंगी। आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सड़क पर उतरेगी कांग्रेस। राहुल गांधी को आतंकी बताने पर केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत बिट्टू के खिलाफ प्रदर्शन। कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की जमानत पर आज फैसला। बलौदाबाजार जिला कोर्ट में होगी सुनवाई। इधर जीतू पटवारी रायपुर सेंट्रल जेल में करेंगे मुलाकात। ग्वालियर में रिश्वतखोरी के आरोप में हेड कांस्टेबल अंगूरी देवी लाइन अटैच। एफआईआर के एवज में मांगे थे 10,000 रुपए। युवती की शिकायत के बाद एसपी ने दिए जांच के आदेश। बलरामपुर में गणेश विसर्जन के दौरान पत्थरबाजी, एक लड़की का सर फटा। 7 लोगों पर एफआईआर की मांग को लेकर ग्रामीणों ने पुलिस चौकी का किया घेराव। दतिया में बकरी निकालने के लिए कुएं में उतरे युवक। मध्य प्रदेश में फिर शुरू हुई आफत की बारिश। सतना और रीवा जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट। आज सभी स्कूलों में रहेगी छुट्टी। और आइए हेडलाइंस के बाद अब नजर डालते हैं सुबह 7 बजे की 7 बड़ी खबरों पर। तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर सकती है और माना जा रहा है कि शायद कांग्रेस का भी मैनिफेस्टो आज सामने आ जाएगा। और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कल इस्तीफा दे दिया है। आतिशी अब दिल्ली की नई सीएम होंगी। देश भर में हो रहे बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। इधर कोलकाता रेप मर्डर केस में जूनियर डॉक्टर्स ने यह तय किया है कि उनका प्रदर्शन अभी भी जारी रहेगा। वहीं 4 महीने के निचले स्तर पर आई है थोक महंगाई दर 1.31% पर जा पहुंची और अगले हफ्ते से M117 हेलीकॉप्टर से कैलाश पर्वत के दर्शन हो सकेंगे। इधर भारत ने 5वीं बार एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली है। तो इन तमाम खबरों का पूरा अपडेट मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर बता दें। लेबनान में सीरियल पेजर्स ब्लास्ट से हड़कंप मच गया है। सिलसिलेवार हुए धमाकों में अब तक 11 लोगों की मौत हो गई है। 4,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। पेजर यानी कि जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर राजौरी से, जहां सेना का वाहन सड़क दुर्घटना का शिकार हो गया है। इलाज के दौरान लांस नायक बलजीत शहीद हो गए। हादसे में 5 कमांडो भी घायल हुए हैं। दरअसल सड़क से फिसलकर सीधे ये वाहन खाई में जा गिरा। आतंकवाद विरोधी ड्यूटी के लिए सेना के जवान जा रहे थे। मंजाकोट इलाके के पास ये दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक लांस नायक की मौत हुई और 5 जवान घायल हुए हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर, देर रात की तस्वीरें सड़क हादसे की आप देखिए। हादसे में 5 कमांडो घायल हुए हैं। सड़क से फिसलकर ये वाहन खाई में जा गिरा। आतंकवाद विरोधी ड्यूटी में ये तमाम जवान जा रहे थे, लेकिन उसी दौरान सड़क हादसे का शिकार हो गए। तो सेना का वाहन सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ है और हादसे में सेना का जवान शहीद हो गए हैं। इलाज के दौरान लांस नायक बलजीत शहीद हो गए और 5 कमांडो भी घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो आज का दिन जम्मू कश्मीर के लिए बेहद खास, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। और यह मतदान इसलिए बहुत खास हो जाते हैं क्योंकि पूरे 10 साल बाद जम्मू कश्मीर के 7 जिलों में 24 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग हो रही है। आज पहले चरण के लिए मतदान हो रहा है और उसमें 23,27,000 मतदाता वोट डालेंगे।
सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी और देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं और वोटिंग शुरू हो चुकी है और विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सकेंगे। अलग अलग राज्यों में 35,000 करीब कश्मीरी पंडित हैं जो विस्थापित हैं। कश्मीरी पंडितों के लिए दिल्ली में 24 स्पेशल बूथ भी बनाए गए हैं। पहले चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में, इनकी किस्मत का फैसला होगा। इनकी किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी। बेहद खास, जैसा कि हमने आपको बताया कि 10 साल बाद चुनाव हो रहे हैं। भाजपा सिर्फ 16 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस और एनसी, जिनका गठबंधन है जम्मू कश्मीर में, उन्होंने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं और अधिकांश सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है क्योंकि एक तरफ पीडीपी भी यहां पर अपना पूरा जोर लगा रही है। साउथ कश्मीर की ज्यादातर सीटें हैं और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा वो भी मैदान पर है और अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाली है। आपको बता दें, साउथ कश्मीर यहां पर पीडीपी का ज्यादा दबदबा रहता है और ऐसे में माना जा रहा है कि पीडीपी है और एनसी और कांग्रेस, इनका दबदबा पहले चरण के मतदान में, पहले चरण के इस रण में देखने को मिलेगा। 24 में से 8 सीट जम्मू की और 16 सीट कश्मीर घाटी की है, यानी कि घाटी जहां पर ज्यादा वर्चस्व पीडीपी का है, नेशनल कांग्रेस का है, उनके लिए पहले चरण का जो चुनाव है काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और यह माना जा रहा है कि बीजेपी को शायद 4 से 5 सीटें मिल सकती है। लेकिन पहले चरण के लिए मतदान शुरू हो चुका है, सुबह के 7 बज रहे हैं और पहले चरण में 219 उम्मीदवार मैदान में हैं और सबसे खास बात यह कि महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा भी, वो भी इस बार अपनी किस्मत आजमा रही हैं और माना जा रहा है कि सबसे सेफ सीट, उस सीट से उन्हें यहां पर इस बार फिर से जगह दी गई है जो महबूबा मुफ्ती और पूरे मुफ्ती परिवार के लिए बहुत खास रही। आपको ये बता दें कि इल्तिजा मुफ्ती बिजबेहरा से, जहां से कश्मीर को 2 सीएम मिले हैं, मुफ्ती का गढ़ माना जाता है, महबूबा मुफ्ती की बेटी है, उनकी मीडिया एडवाइजर रह चुकी है और यहां पर नेशनल कांग्रेस और पीडीपी के बीच मुख्य मुकाबला है। बशीर अहमद शाह इल्तिजा मुफ्ती को यहां पर सीधी टक्कर दे रहे हैं। तो जो कांटे की टक्कर जिन सीट्स पर है वो भी हम आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए और टैली के जरिए बता रहे हैं कि 2014 के नतीजे क्या थे। 2014 के नतीजों की अगर बात की जाए तो 28 सीट पीडीपी को मिली थी और 25 सीट मिली थी बीजेपी को, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर ज्यादा था और ऐसे में अब यह देखना होगा कि 10 साल बाद आखिर अब जम्मू कश्मीर की जनता किसके हक में फैसला लेगी। 8 अक्टूबर को तस्वीर साफ हो जाएगी। पहले चरण का आज मतदान हो रहा है, दूसरे चरण का मतदान 25 सितंबर को होगा और 1 अक्टूबर को तीसरे चरण का और आखिरी चरण का मतदान होना है। 8 अक्टूबर को रिजल्ट हमारे सामने होंगे। तो 18 सितंबर यानी कि साउथ कश्मीर की ज्यादातर सीटें हैं जहां पर पीडीपी मजबूत है। 24 सीट्स आपको बता दें कुल हैं और 16 कश्मीर की, 8 जम्मू की है और इस बार जो मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे 370 हटने के बाद ये पहला चुनाव होने जा रहा है। इसके साथ ही जो केंद्र शासित राज्य घोषित किया गया साल 2019 में, उसको लेकर के भी ये चुनाव बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और टारगेट किलिंग, आतंकी हमले, बेरोजगारी, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिसके आधार पर आज जम्मू कश्मीर की जनता पहले चरण के लिए मतदान करेगी। खास बात यह है कि इस बार विस्थापित कश्मीरी पंडित भी वोट डाल सकेंगे। अलग अलग राज्यों में करीब 35,000 जो विस्थापित कश्मीरी पंडित हैं उनके लिए अलग अलग पोलिंग बूथ की व्यवस्था की गई है। तो 2014 में पिछली बार यहां पर मतदान हुए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया था कि 30 सितंबर के पहले चुनाव आयोग को जम्मू कश्मीर में वोटिंग करवानी होगी, मतदान की तैयारी करवानी होगी। उसके बाद चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तारीखों का ऐलान किया और उसके बाद पूरी राजनीतिक बिसात बिछ गई। यहां पर ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे और इसके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां पर चुनाव प्रचार किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अब देखना होगा कि कभी भी कश्मीर में बीजेपी कमल नहीं खिला पाई है, तो क्या इस बार कश्मीर में बीजेपी कमल खिला पाती है, कुछ कमाल कर पाती है या नहीं। साउथ कश्मीर की ज्यादातर सीटें हैं। पहले चरण की अगर बात की जाए तो साउथ कश्मीर में पीडीपी यानी कि महबूबा मुफ्ती की पार्टी का दबदबा देखने को मिलता है। इस बार यहां पर एनसी और कांग्रेस ने गठबंधन किया है। कई जगह फ्रेंडली यहां पर मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन माना जा रहा है कि पीडीपी और एनसी वर्सेस कांग्रेस के बीच में मुख्य मुकाबला देखने को मिलेगा पहले चरण के मतदान में। तो
तो जम्मू कश्मीर के चुनावी दंगल का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और अब रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीजेपी उम्मीदवार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुनावी सभा होने जा रही है। तो दूसरे चरण के लिए चुनावी बिगुल भी फूंक दिया गया है बीजेपी की तरफ से। आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर के दौरे पर रहेंगे। श्रीनगर में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। श्रीनगर इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि अभी तक घाटी में कभी भी बीजेपी का कमल नहीं खिल पाया है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी उम्मीदवार के लिए चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। और बड़ी खबर आपको बता दें, अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाएंगे। 21 सितंबर को 3 दिवसीय अमेरिकी दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। संयुक्त राष्ट्र महासभा में भविष्य के शिखर सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय की सभा को संबोधित करेंगे। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने भी वाले हैं। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 2 दिवसीय मध्य प्रदेश के दौरे पर पहुंच रही हैं। इंदौर और उज्जैन के दौरे पर रहेंगी। शाम करीब 5 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर पहुंच जाएंगी। रेजिडेंसी कोठी में डिनर और फिर विश्राम करेंगी और फिर कल सुबह करीब 10 बजे उज्जैन पहुंचेंगी। महाकाल मंदिर की आरती में शामिल होंगी। दोपहर 3 बजे देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। तो 2 दिन इंदौर वासियों के लिए बेहद खास, क्योंकि 2 दिन के इंदौर दौरे पर पहुंच रही हैं देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। अलग अलग कार्यक्रमों में शिरकत करेंगी। आज शाम 4:50 पर इंदौर पहुंचेंगी और फिर रेजिडेंसी कोठी में ही डिनर होगा और फिर रात्रि विश्राम भी होगा। और कल सुबह पहुंचेंगी उज्जैन, बाबा महाकाल की आरती अटेंड करेंगी और फिर उसके बाद देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत करेंगी। दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश सुरेश कुमार कैत मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के अगले चीफ जस्टिस होंगे। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने उनके नाम की अनुशंसा की है। इसके पहले 11 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पंजाब और हरियाणा के जस्टिस जीएस संधवालिया को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने की अनुशंसा की थी। उस आदेश को संशोधित करते हुए अब जस्टिस कैत का नाम मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के लिए अनुशंसित किया गया है। कॉलेजियम ने अपनी अनुशंसा में कहा कि ऑल इंडिया सीनियरिटी लिस्ट ऑफ हाईकोर्ट जजेस की लिस्ट में जस्टिस कैत 5वें स्थान पर है। फिलहाल मध्य प्रदेश में हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस का पद रिक्त है। वर्तमान में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा हैं। और इंदौर में कल गणेश विसर्जन चल समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें मंत्री कैलाश विजयवर्गीय भी शामिल हुए। भजन गाते हुए नजर आए हैं कैलाश विजयवर्गीय। तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर साल चल समारोह में शामिल होते हैं कैलाश विजयवर्गीय और शहर की परंपरा को लेकर उन्होंने अपने अनुभव भी साझा किए। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन अभिनंदन। और अब आपको कांकेर के डुमाली गांव की पहाड़ी का एक मनमोहक नजारा दिखाते हैं। यहां पर तेंदुए नजर आए हैं। तेंदुए के नजर आने से लोगों में दहशत का माहौल है। डीएफओ ने इसकी पुष्टि भी की है। पहाड़ी शहर से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर, और आप देखिए 5 तेंदुए यहां पर बैठे हुए हैं और ऐसे में अब वन विभाग की टीम अलर्ट मोड पर है और 5 तेंदुए के देखे जाने से लोगों में दहशत भी है। तो तस्वीरें आप देखिए, तेंदुए का पूरा परिवार यहां पर नजर आया है। कांकेर के डुमाली गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तेंदुए यहां पर बैठे हुए हैं और ऐसे में बड़ी बात यह है कि वन विभाग तो अलर्ट मोड पर है, लेकिन ये जो पहाड़ी एरिया है ये गांव से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर है और ऐसे में अब रिहायशी इलाकों में कितना खतरा है इसको लेकर के प्रशासनिक टीम भी यहां पर अब लगातार मुनादी करा रही है। अलर्ट मोड पर है। डीएफओ ने भी इसकी पुष्टि की है।